नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पार्ट 4 है। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट्स आर्टरी एंड वेन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह ब्लड वेसल जो आर्टरी और वेन को कनेक्ट करती हैं क्या कहलाती हैं। ऑप्शन ए वेन्यूल्स, ऑप्शन बी आर्टरियोल, ऑप्शन सी कैपिलरी, ऑप्शन डी साइनस। देखिए, जो आर्टरी होती है वह हार्ट से ब्लड को लाती है। जैसे ये आर्टरी है और यहाँ से ब्लड आता है और ये आर्टरी आगे चल के आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होती है। ये आर्ट्रियोल्स हो गए और ये आर्ट्रियोल्स जो होते हैं ये कैपिलरी में जाके खुलते हैं जो टिश्यू में पाई जाती है। और ये कैपिलरीज से ब्लड होता हुआ ये वेन्यूल्स में आता है और वेन्यूल से होता हुआ सीधा वेन के द्वारा वापस हार्ट के लिए रिटर्न हो जाता है। तो आर्टरी और वेन को जो कनेक्ट करती हैं वो होती हैं कैपिलरीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेन्यूल्स जो होते हैं वेन के जो डिवीजन होते हैं छोटे छोटे, इनको वेन्यूल्स बोलते हैं। और जो आर्टरी के डिवीजन होते हैं इनको आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। और जो आर्टरी वेन्यूल्स और आर्ट्रियोल्स के बीच में जो कैपिलरी होती हैं यह आर्टरी और वेन को कनेक्ट करती हैं, तो इनको हम कैपिलरी कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू हेड एंड नेक इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह कौन सी आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करती है हेड और नेक के लिए। ऑप्शन ए कोरोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन सी मेजेंट्रिक आर्टरी, ऑप्शन डी इंटरकोस्टल आर्टरी। देखिए, इसमें क्या पूछा गया है कि जो हेड और नेक के लिए जो ब्लड सप्लाई करती है वह आर्टरी कौन सी है। देखिए, हमने यहाँ पर एक अरोटा की इमेज ली है, उसके द्वारा हम आपको समझाएंगे। देखिए, जो अरोटा होता है ये असेंडिंग अरोटा हो गया। ये असेंडिंग अरोटा से ये जो आर्च ऑफ अरोटा, यहाँ पे आर्च ऑफ अरोटा हो जाता है। आर्च ऑफ अरोटा से ये ब्रोंकियोसेफेलिक आर्टरी निकलती है। ब्रोंकियोसेफेलिक आर्टरी जो होती है वह राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड होती है और एक जो आर्टरी होती है वह आर्च ऑफ अरोटा से निकलती है, वह लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है। तो एक लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो ब्रोंकियोसेफेलिस की ब्रांच होती है। ये कैरोटिड आर्टरी जो होती है वह हेड और नेक के लिए ब्लड सप्लाई करती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सी आर्टरी है जो हेड और नेक के लिए ब्लड सप्लाई करती है, तो वो है कैरोटिड आर्टरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो कोरोनरी आर्टरी होती है यह हार्ट की मायोमेट्रियम के लिए ब्लड सप्लाई करती है। मेजेंट्रिक आर्टरी जो होती है वह इंटेस्टाइन के लिए ब्लड सप्लाई करती है। इंटरकोस्टल आर्टरी जो होती है वह इंटरकोस्टल स्पेस और इंटरकोस्टल मसल जो होती हैं रिब्स के बीच में उनके लिए ब्लड सप्लाई करती है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी फ्रॉम। क्वेश्चन क्या कह रहा है जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है वह कहाँ से निकलती है। ऑप्शन ए लेफ्ट सबक्लेवियन, ऑप्शन बी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ऑप्शन सी राइट एक्सिलरी आर्टरी, ऑप्शन डी आर्च ऑफ अरोटा। देखिए, जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है वह ब्रांच होती है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, जैसे ये हो गया आर्च ऑफ अरोटा और यहाँ से एक जो राइट जो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी होती है वहाँ से एक सबक्लेवियन आर्टरी हो जाती है और एक राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो जाती है। तो जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है वह ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की डिवीजन होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरो रिसेप्टर्स हेल्प इन। क्वेश्चन क्या कह रहा है जो बेरो रिसेप्टर होते हैं वह किस में हेल्प करते हैं। ऑप्शन ए स्टिमुलेटिंग रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी स्टिमुलेटिंग स्वीटिंग, ऑप्शन सी मेंटेनिंग बीपी, ऑप्शन डी स्टिमुलेटिंग थ्रस्ट। देखिए, जो बेरो रिसेप्टर होते हैं यह बीपी को मेंटेन करते हैं और बीपी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
बेरो रिसेप्टर का काम हो गया बीपी को मेंटेन करना। और स्टिमुलेटिंग रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेटिंग स्वीटिंग, स्वीटिंग को स्टिमुलेट करने के लिए जो हीट होती है वह स्वीटिंग को स्टिमुलेट करती है। और जो थ्रिस्ट स्टिमुलेटिंग जो होता है वह थ्रिस्ट मैकेनिज्म के द्वारा, जो थ्रिस्ट मैकेनिज्म होता है उसके द्वारा थ्रिस्ट कंट्रोल होती है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिफेरल रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पेरिफेरल रेसिस्टेंस होता है वह किस पर डिपेंड होता है। पेरिफेरल का मतलब होता है बॉडी से जो डिस्टल जो पार्ट होते हैं उनको पेरिफेरल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अपने लिम्ब हो गए, जो हाथ और पैर जो होते हैं वह पेरिफेरल एरिया कहलाता है। ऑप्शन ए डायमीटर ऑफ आर्ट्रियोल्स, ऑप्शन बी स्ट्रोक वॉल्यूम, ऑप्शन सी डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेन्स, ऑप्शन डी ब्लड वॉल्यूम। देखिए जो पेरिफेरल रेसिस्टेंस होता है यह डायमीटर ऑफ आर्ट्रियोल्स पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो पेरिफेरल रेसिस्टेंस होता है यह डायमीटर ऑफ आर्ट्रियोल्स पे डिपेंड करता है। इसके अलावा यह ब्लड की विस्कोसिटी पर भी डिपेंड करता है जो पेरिफेरल रेसिस्टेंस को बढ़ाती हैं। और कुछ मेडिकेशंस होती हैं जैसे जो बेसो कंस्ट्रिक्टर जो ड्रग होती हैं वह ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करके जो पेरिफेरल रेसिस्टेंस होता है उसको बढ़ाती हैं। और जो बेसो डायलेटर होती हैं वह पेरिफेरल रेसिस्टेंस को कम करती हैं। और जो क्वेश्चन में पूछा गया है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ वेन कॉल्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो वेन होती है उसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कैपिलरीज, ऑप्शन बी वीना कावा, ऑप्शन डी वेन्यूल्स, ऑप्शन डी साइनस। देखिए जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है वेन की उसको वेन्यूल्स कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो वेन होती है वह छोटी छोटी वेन्यूल्स में डिवाइड होती है। और जो वेन्यूल्स होते हैं, वेन्यूल्स और आर्ट्रियोल्स के बीच में जो कैपिलरी होती हैं उनको कैपिलरी कहते हैं। और जो वीना कावा होती हैं यह लार्जेस्ट वेन होती है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू स्टमक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी आर्टरी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टमक के लिए सप्लाई करती है। ऑप्शन ए कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक आर्टरी, ऑप्शन सी सिलियक आर्टरी, ऑप्शन डी सिफेलिक आर्टरी। देखिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है स्टमक के लिए वह होती है गैस्ट्रिक आर्टरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो गैस्ट्रिक आर्टरी होती है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टमक के लिए सप्लाई करती है। जो ब्रांच होती है सिलियक आर्टरी की, जो सिलियक आर्टरी की ब्रांच होती है गैस्ट्रिक आर्टरी जो स्टमक के लिए ब्लड सप्लाई करती है। और जो सिलियक आर्टरी होती है यह फर्स्ट ब्रांच होती है एब्डोमिनल अरोटा की। जो एब्डोमिनल अरोटा होता है उसकी फर्स्ट ब्रांच होती है सिलियक आर्टरी। और जो सिलियक आर्टरी होती है उसकी ब्रांच होती है गैस्ट्रिक आर्टरी जो स्टमक के लिए ब्लड सप्लाई करती है। कैरोटिड आर्टरी जो होती है वह हेड और नेक के लिए ब्लड सप्लाई करती है, हेड और नेक के लिए ब्लड सप्लाई करती है। सिफेलिक आर्टरी जो होती है वह अपर लिम्ब के लिए ब्लड सप्लाई करती है। जो अपर लिम्ब होती है उसके लिए कौन ब्लड सप्लाई करता है, सिफेलिक आर्टरी। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है वह कौन सी होती है। ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी ऑरोटा, ऑप्शन सी कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन डी सबक्लेवियन आर्टरी। देखिए लार्जेस्ट आर्टरी होती है ह्यूमन बॉडी में वह होती है ऑरोटा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो ऑरोटा होता है वह लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के टिश्यू तक पहुंचाता है जो आगे चलकर आर्टरी में फर्दर डिवाइड होता रहता है। और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है यह राइट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स में ले जाती है। कौन सा ब्लड ले जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही एक ऐसी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को
ले जाती है, वैसे जो आर्टरी होती है उसका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना, लेकिन ये एक्सेप्शन होता है। और जो कैरोटिड आर्टरी होती है यह हेड और नेक के लिए ब्लड ले जाती है, और सबक्लेवियन आर्टरीज होती है यह भी अपर लिम्ब के लिए ब्लड सप्लाई करती है, अपर लिम्ब के लिए ब्लड सप्लाई करती है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ आर्टरी कंटेन स्मूथ मसल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्टरी की कौन सी लेयर होती है जो स्मूथ मसल कंटेन करती है। ऑप्शन ए ट्यूनिका इंटरना, ऑप्शन बी ट्यूनिका मीडिया, ऑप्शन सी ट्यूनिका अल्वा, और ऑप्शन डी ट्यूनिका एक्सटर्ना। देखिए जो ट्यूनिका इंटरना होती है यह इनर लेयर होती है, जो इनर लेयर होती है वह ट्यूनिका इंटरना होती है, जिसको इंडोथेलियम कहते हैं, यह इंडोथेलियम की बनी हुई होती है। ट्यूनिका मीडिया जो होती है वह स्मूथ मसल कंटेन करती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह मिडिल लेयर होती है। आर्टरी की मिडिल लेयर कौन सी होती है? ट्यूनिका मीडिया, और जो स्मूथ मसल कंटेन करती है। और जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है इसको एडवेंटेसिया भी कहते हैं, और ये आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है यह कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू द डायफ्राम इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है वह कौन सी आर्टरी है जो सप्लाई करती है ब्लड की डायफ्राम के लिए। ऑप्शन ए इन्फेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ऑप्शन बी सुप्रा रीनल आर्टरी, ऑप्शन सी इन्फेरियर फ्रेनिक आर्टरी, ऑप्शन डी सिलियक आर्टरी। देखिए वह कौन सी आर्टरी होती है जो डायफ्राम के लिए ब्लड सप्लाई करती है, तो वो होती है इन्फेरियर फ्रेनिक आर्टरी। जो फ्रेनिक शब्द होता है यह डायफ्राम से संबंधित होता है, और इन्फेरियर फ्रेनिक आर्टरी जो होती है वह डायफ्राम के लिए ब्लड सप्लाई करती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो इन्फेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी होती है वह ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन और रेक्टम के लिए ब्लड सप्लाई करती है। सुप्रारीनल आर्टरी जो होती है वह सुप्रारीनल ग्लैंड के लिए आर्टरी की सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई करती है। और जो सिलियक आर्टरी होती है यह एब्डोमिनल अरोटा की ब्रांच होती है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नी इज सप्लाइड बाई आर्टरी। क्वेश्चन क्या कह रहा है जो नी होती है वह किस आर्टरी के द्वारा सप्लाई की जाती है। ऑप्शन ए ग्रेट स्फेनस वेन, ऑप्शन बी पोप्लिटियल, ऑप्शन सी डोर्सलिस पेडिस, ऑप्शन डी पोस्टीरियर टिबियल। देखिए जो नी होती है वह किसके द्वारा सप्लाई की जाती है, तो वो होती है पोप्लिटियल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो पोप्लिटियल आर्टरी होती है वह नी के अराउंड नी में ब्लड सप्लाई करती है, और जो ग्रेट स्फेनस वेन होती है यह लोअर लिम्ब के लिए ब्लड सप्लाई करती है। डोर्सलिस पेडिस जो होती है यह फुट के लिए ब्लड सप्लाई करती है, और जो पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी होती है यह लेग के पोस्टेरियर कंपार्ट में ब्लड सप्लाई करती है। जो लेग का पोस्टेरियर कंपार्टमेंट होता है उसमें ब्लड सप्लाई करती है, वह कौन सी होती है? पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी। और जो क्वेश्चन में पूछा गया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट स्फेनस वेन इज प्रेजेंट इन बॉडी पार्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है जो ग्रेट स्फेनस वेन होती है वह बॉडी के किस पार्ट में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए ट्रंक, ऑप्शन बी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी एब्डोमेन, ऑप्शन डी लेग्स। देखिए जो ग्रेट स्फेनस वेन होती है यह लेग में पाई जाती है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके लिए हमने एक डायग्राम यूज किया है, इसमें देख सकते हैं जो ये ग्रेट स्फेनस वेन के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी इसके द्वारा। ट्रंक जो होता है इसमें चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस एंड बैक को इंक्लूड किया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है यह स्पाइनल कॉलम में पाया जाता है। एब्डोमेन जो होता है यह भी ट्रंक एरिया में काउंट हो जाता है। जो ग्रेट स्फेनस वेन यह लेग में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।